रहा हूँ जी, ये माशा मोड़ है। आप देख सकते हैं ये मैंने 10-10, 15-15 शापर हर चीज़ के खरीद कर दिए। ये करेला इस वक्त मैं आपको 400 का दूंगा, जबकि आपने रेट चेक कर लिया कितने का, 400 रुपये का है जी। जबकि आपने रेट चेक किया होलसेलर के पास यानी आटे के पास, ये 300 रुपये का बेच रहे हैं। कद्दू शरीफ सबसे बेहतरीन क्वालिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम सरवरे कायनात आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर, पाकिस्तान भर और पाकिस्तान से बाहर बैठे देखने चाहने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल खर्रा मुंडा। बेपरदा आज की जो वीडियोज़ है वो बहुत स्पेशल है जी। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आप सबको पता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है जी। लोग मंडी के अंदर बिज़नेस करें तो कैसे करें, किस तरीके से करें, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइमिंग क्या होती है जी। मंडी के अंदर 2-3 घंटे लगते हैं या फिर इससे ज़्यादा टाइम, ख़रीदारी किस वक्त होती है, कितने पैसे जेब में होने चाहिए तो बंदा ये काम कर सकता है। ये सब्जियों के हवाले से अलग वीडियोज़ होगी और फलों के हवाले से आपको अलग वीडियोज़ मिलेगी। हमारे जैसे जितने भी यंगस्टर हैं, नौजवान हैं और बेरोज़गार हैं, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हकीकत का सामना किया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपका और अपना टाइम किए वेस्ट किए बगैर जो हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं या फिर हमारे फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर नए हैं जी, तो वो हमें कर लेंगे फॉलो एंड सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को बर वक्त ये वीडियोस मिलती रहें। गाड़ी पर करेला मौजूद है, वहाँ से भी 10 शापर ले सकता हूँ। ऐसे ही 10 शापर किसी और सब्जी के भी यानी 40-50 शापर मैं कर लेता हूँ। और ये मेरी जेब के अंदर तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये होना मस्ट है। ऐसे ही है, इससे बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं। सर साहब आपने ये करेला जो खरीदा है कितने का लिया शापर? 300 का मिला आज का रेट शापर का उसका 300 रुपये है। इसका ये है जी, ये हमारे पास होलसेल रेट है। पेपर जी हमारे पास होलसेल रेट है जी। और अगर आप इसको वहाँ जाके बेचेंगे यानी इन आड़तियों से अलग हो जाएंगे। ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे आड़ती हैं जी, जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अगर आप इनसे अलग होके कहीं पे भी बैठ कर जो है वो बेचते हैं, जैसे फड़िया बेचते हैं ऐसे ही, तो वो इसमें 50 या 100 रुपये शापर रखता है। 50 रुपये तो रखता है ना, 100 रुपये रखते हैं। लेकिन आप 50 रुपये रखें और 50 शापर आप खरीद कर लेते हैं। हर सब्जी के 10 शापर आराम से बंदा बेच लेते हैं, आराम से ही बेच लेता है जी। विवर ये सब्जी की रूटीन थी और इसके अलावा भी आप लोगों को जो है वो अपडेट देते हैं। विवर ये भिंडी का शापर है और ये हमारे भाई बेच रहे हैं। और विवर ये भी आपको बताते चले, ये हमारे भाई आप किस कंपनी में काम कर रहे थे? पार्कों के अंदर ये हमारे भाई काम कर रहे थे और वो छोड़ के आ गए। कितनी सैलरी थी? सच बताने हैं लोगों को। 80,000 रुपये सैलरी लेते थे ये हमारे भाई। 80,000 लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह जी। 80,000 रुपये सैलरी छोड़कर मंडी के अंदर ये बिज़नेस कर रहे हैं। अब ये बेच रहे हैं जी भिंडी। क्या रेट है आज भिंडी हमारे पास? 500 का शापर है। लेकिन इसमें ये देखें ना, ये ऐसी चीज़ें भी मिक्स होती हैं। शापर के अंदर वजन 5 किलो होता है और ये आपको 500 रुपये का देंगे। आपने कितने की खरीदारी की? सच बताना है आज लोगों को। 460 रुपये मंदा हो चुका है, इस वजह से ये 40 या 50 रुपये फिर भी रख रहे हैं जी इस शापर के अंदर। कितने शापर थे आपके पास? 100 शापर सिर्फ भिंडी का था जी। बड़े बिजनेस के ऊपर बड़ा लॉस भी होता है। आप ये मत समझे कि सिर्फ नफ़ा होता है। आप ये बताएं दिन में आप कितनी कमा लेते हैं? आप जैसे 100 शापर ये है आपके पास, 100 शापर खीरा हो गया या 100 शापर बंद हो गई, 10,000 कम भी हो जाते हैं। विवर ये भी आपने माइंड में रखना है कि इसमें लॉस भी यकीनी है। आप ये मत समझे कि आपने जो सौदा ले लिया उसमें सिर्फ नफ़ा होगा। कितने देर सुबह आप यहाँ वर्क करते हैं और कितनी देर शाम को करते हैं? 5 घंटे। सुबह 3 बजे आते हैं, नीलामी होती है सुबह 3 बजे, यानी आप कह लें कि रात के 3 बजे नीलामी होती है। वहाँ से भी आप माल खरीद कर लेते हैं और फिर दोबारा वापस 8 बजे तक ये माल बेच के फाइनल करके और चले जाते हैं। दोबारा कितने बजे आते हैं आप? दोबारा शाम को 3 बजे। दोबारा सेकंड टाइम 3 बजे नीलामियाँ होती हैं, उस वक्त ये फिर करते हैं ख़रीदारी। ऐसे ही है, वो बंद गोभी हो गई या भिंडी हो गई या बहुत सारी सब्जियाँ हैं जी जो सेकंड टाइम में आती हैं। सुबह वो नहीं पहुँच पाती, लेकिन सेकंड टाइम के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा सब्जियाँ हमारे पास मुल्तान सब्जी मंडी में आती है। इस तरीके से एक लाट ले लिया जाता है, 2 लाट ले सकते हैं जी, 3 लाट ले सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। यानी 20-25 हज़ार रुपये आपकी जेब में होना मस्त ज़रूरी है कारोबार करने के लिए। ऐसे भाई कैसे हैं? ठीक है। ये आपने 1 लाट खरीदा है, 2 लाट खरीदे हैं? ये 2 लाट खरीदे हैं भाई साहब, एक 10 का एक 15 का।
एक 10 का लाट था, एक 15 का लाट था, यानी एक 10 तोड़ों का लाट था जी, एक 15 तोड़ों का लाट था जी। वीवर्स, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नफ़ा और नुकसान इस कारोबार का हिस्सा होता है जी, और वो रिस्क भी आपके ऊपर हलाल होता है जिसके अंदर आपको नफ़ा और नुकसान दोनों हो। ऐसे ही है। अच्छा, ये आपने सच बताना कितने का तोड़ा लिया जी? एक भाई साहब 2500 रुपये का लिया। 2500 रुपये का नीलामी से लिया है, यानी 2510 रुपये का लिया आपने। ठीक है, वज़न कितना है इसके अंदर? इसके अंदर 35 किलो 34 किलो 34 से 35 किलो। इस वक्त आप ये जो रिटेल यानी परचून के अंदर बंद गोभी बेच रहे हैं, क्या रेट बेच रहे हैं? 400 रुपये 80 रुपये किलो, 400 रुपये धड़ी। उसमें है जी फ़र्ज करें 6 धड़ियाँ हैं ऐसे ही, और 6 चौके 24, ये तो 24 पैसे नहीं पूरे हो रहे। 35 किलो है। अच्छा 35 किलो है, 35 किलो है जी। बाज़ दफ़ा विवर्ता आपको उसी रेट पर भी माल निकालना पड़ जाता है जी जिस रेट पर आपकी ख़रीदारी होती है, और बाज़ दफ़ा आपको उससे भी लॉस में जो है वो माल बेचना पड़ जाता है। ये मिर्ची का तोड़ा है जी, ये भी आप 10, 12, 15 जितने भी हमारे माशाल्लाह को ज़रूरत होता है जी, जितना आप मंडी के अंदर बेच सकते हैं, ये भी आप खरीद करके यहाँ पे बेच सकते हैं। यानी ये कितने का तोड़ा है? 250 रुपये, यानी रूटीन वाइज जो रेट्स होते हैं वहाँ वो आप खरीद कर सकते हैं जी, 250 का लेके। और यहीं पर बैठे हुए इसी मंडी के अंदर इसका रेट 350 या 300 रुपये भी आपको मिलेगा। आप किसी भी होलसेलर रिटेलर से लेंगे तो ये 300 या 350 रुपये में आपको दिया जाएगा। यानी कि हर चीज़ के आप 10-10 शापर भी लेते हैं तो 10 आप 10 शापर लेते हैं, तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये मस्ट है जी। और हल्का भारी सौदा भी हो जाता है, इसमें नफ़ा और नुकसान दोनों सूरतों में है। इस वक्त आपको जिस पोजीशन में मैं नज़र आ रहा हूँ ये माशा मोड़ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने 10-10, 15-15 शापर हर चीज़ के खरीद कर दिए। ये करेला इस वक्त मैं आपको 400 का दूंगा, जबकि आपने रेट चेक कर लिया कितने का ये शापर? 400 रुपये का जी, जबकि आपने रेट चेक किया होलसेलर के पास यानी आटे के पास ये 300 रुपये का बेच रहे हैं। कद्दू शरीफ सबसे बेहतरीन क्वालिटी, कोई भी मोटा दाना नहीं है, हम आपको 650 में देंगे जिस रेट पर आटे दे रहे थे। ऐसा होता है कि जब माल ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको उसी रेट पर भी देना पड़ जाता है। खीरा बेहतरीन क्वालिटी है, कलरफुल है, खूबसूरत है, और आपका रेट मुल्तान साहब की मंडी में 800 रुपये। मकसद ये है कि आप ये देख सकते हैं जी, ये तमाम चीज़ों जितनी भी आपको नज़र आ रही है ये सारी एक हमारे भाई इस माशा फ्लोर में खरीदी है, और उसके बाद ये बिज़नेस कर रहे हैं। सुबह कितने बजे यहाँ पे पहुँचे आप? सुबह 3 बजे। 3 बजे पहुँचे जी। आप कितने बजे आपका माल खत्म हो जाते हैं? 9-10 बजे खत्म हो जाए। 8 से 2 बजे तक जो है ये तकरीबन खत्म हो जाता है, फिर दोबारा नया माल आना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे जैसे ये माल खरीदेगा। वीवर, तो ये थी सब्जियों के अंदर सब्जियों की रूटीन जो मैं आप लोगों तक शेयर कर सकता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कारोबार, ये बिज़नेस, ये डील किस तरीके से आपने ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है और किस तरीके से आपने बेचना है, ये तमाम समझ आ चुका होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो व्हाट्सअप का नंबर आप लोगों के पास मौजूद है जी। न्यू जनरेशन हमारी जितने भी बेरोज़गार हैं वो इस तरीके से अपना बिजनेस कर सकती है जी। वो पाकिस्तान की किसी भी मंडी के अंदर हो, तकरीबन रेट्स मिलते जुलते होते हैं, 19-20 फ़र्क होता है मंडियों के अंदर, लेकिन कारोबार का टाइम जो है वो सब्जियों की जो रूटीन होती है वो इस टाइम पे आपने ख़रीद करनी है, इस टाइम पे बेचनी है। नफ़ा और नुकसान मैं बार बार आपको बता रहा हूँ हर कारोबार का हिस्सा है। नफ़ा और नुकसान जब दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर आपके ऊपर वो रिस्क हलाल हो जाता है। ये देखें जी, अभी हमारे भाई बेच रहे हैं, ये छांट है, प्लस है, यानी छांट है, बिल्कुल छोटा है। कितने का बेच रहे हैं? ये 300 रुपये का, और यही शापर आपको 800 रुपये में मिलेगा। तो मकसद ये है कि इस तरीके के अच्छे